गुड मॉर्निंग बच्चों मैं सुजाता मैम, स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर है और टॉपिक आज भी संज्ञा का पार्ट 2 है। आइए बच्चों, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को संज्ञा पढ़ाई थी, उसमें अभ्यास प्रश्न नहीं मिला था। आप लोगों को अभ्यास प्रश्न है जो आप लोग कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जो आप लोग घर पे बैठे बैठे कुछ कीजिए, होमवर्क बैठ करके पढ़िए और इसको देख करके पिछले क्लास के मदद से इसको भी अभ्यास कीजिए और लिखिए। इस अभ्यास प्रश्न को बोलने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को संज्ञा के बारे में बोल दे रही हूँ, जो ध्यान से सुनिए और उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए। फिर आगे मैं आप लोगों को प्रश्न बोल दूंगी। संज्ञा पढ़ाए थे हम, संज्ञा क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उसको तो पिछले क्लास में मैं कुछ विस्तार से बताई हूँ, लेकिन अभी कुछ छोटे में बता रही हूँ जो ध्यान से सुनिए। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग आसपास में जो भी वस्तु देखेंगे वो संज्ञा ही हुआ। जैसे गाय, बकरी, हिमालय, पुस्तक, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सब संज्ञा ही है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे गाय हुआ, फल हुआ, फूल हुआ, पहाड़ हुआ, नदी हुआ, पोखर हुआ, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, पटना, दरभंगा या किसी भी खास व्यक्ति का नाम हो, राम, श्याम, या जो भी खास स्थान हो, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, उसके भाव का पता चले हम लोगों को, उसके भाव का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, जो अंदर से भाव हो, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, गोरा, काला, ये सब भाववाचक संज्ञा हुआ। बच्चों, संज्ञा के बारे में हम फिर से आप लोगों को बताए हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को फिर से दिए हैं, पिछले क्लास में भी दे चुके हैं। इसकी मदद से आप लोग अभ्यास प्रश्न बना सकते हैं, बनाइएगा। जो आप लोगों का होमवर्क है जो है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए। संज्ञा के भेदों के नाम लिखना है। इसके 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के साथ आप लोगों को पिछले क्लास में समझाया गया है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखना है, वो भी पिछले क्लास में बताए हैं, जिससे किसी व्यक्ति का भाव का पता चलता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
तो व्यक्तिवाचक जिससे किसी खास व्यक्ति स्थान का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी पिछले क्लास में है। अब अगला प्रश्न है, इन शब्दों को उचित खानों में लिखना है। आगे उचित खाना दिया गया है। जो ये सारे संज्ञा शब्द है आप लोगों का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये तीनों संज्ञा के शब्द हैं और आगे इसका बनाया गया है। जो जिसका है उसमें बच्चों भरना है। यहाँ पे है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आएगा पर्वत, जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महल जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। ताजमहल व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। मिठास भाववाचक में आ जाएगा। जावेद भी व्यक्तिवाचक में आएगा। बालक जातिवाचक में आ जाएगा। चालाकी भाववाचक में आएगा। बुढ़ापा भाववाचक में आ जाएगा। घड़ी जातिवाचक होगा। हंसी भाववाचक होगा। यमुना व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बोलना इशारा दे देना। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, ऊपर ये सब भर लीजिएगा। तीसरा है बच्चों, ये तीसरा प्रश्न है, इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। बच्चों ये आगे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नहीं, ये आप लोगों को वाक्य दिए गए हैं। इसमें बच्चों कुछ संज्ञा शब्द है जो आगे फिर आप लोगों को लिखना है। आगे बनाया गया है रिक्त स्थान, इसमें आप लोगों को लिखना है। उसने बाजार से फल खरीदे, इसमें संज्ञा शब्द क्या क्या है वो रेखा खींचकर इसमें भर देना है। इसमें क्या है संज्ञा शब्द, बाजार, फल, ये दो संज्ञा है। इसमें बिल्ली चूहे के पीछे भागी, इसमें बिल्ली चूहे संज्ञा शब्द है, ये भर लीजिएगा। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा है, नदी है, संज्ञा शब्द हुआ। रेहाना मेरी ही बेटी है, रेहाना और बेटी ये संज्ञा है। सच्चाई का रास्ता अपनाओ, क्या है सच्चाई। बच्चों भीड़ ने चोर को पकड़ लिया, इसमें भी क्या है चोर है, संज्ञा शब्द है। भीड़ है, संज्ञा शब्द है। ये नीचे है। इन सब से संज्ञा शब्द को चुन करके आगे लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। इसमें हम लोगों को सही विकल्प दिया गया है, 3 है। जो सही है उस पे टिक लगाना है। क्या है, यह शब्द जातिवाचक संज्ञा है। सीता, राम, भगवान। सीता क्या है व्यक्तिवाचक है, राम भी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। भगवान क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ख में है, यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। नहीं, इसमें क्या है तेल है, पिटाई है, गड्डी है। इसमें पिटाई भाववाचक संज्ञा है। यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें व्यक्तिवाचक क्या है, किला भी नहीं होगा। लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लालिमा भी नहीं होगा। ठीक है, इसको बच्चों आप घर पे कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और साथ साथ याद भी कीजिएगा। थैंक यू।